हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज मैं शेयर करूँगी कि आज की रूटीन में मैंने क्या क्या काम किया। तो सुबह सबसे पहले जो है मैंने दलिया रेडी किया है। काफ़ी सारे लोग जो हैं दलिया भून के बनाते हैं, बट मैं इसको वॉश करके बनाती हूँ कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हों या कोई सुसरी वगैरह इसके अंदर गर्मी की वजह से पड़ गई हो तो वो निकल जाए। सो दलिए की जो रेसिपी है मैं हमेशा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि हमें जिम में जो है इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आपने एक्सरसाइज करने के लिए जब आना है तो नाश्ते में आपने ओट मील लेना है। अब डेली जब आप ओट मील खाएंगे तो नेचुरली आप जो है तंग पड़ जाएंगे, और ये जो है इंसानी फितरत है कि रोज़ाना वो एक तरीके की चीज़ खाता है तो उससे तंग पड़ जाता है। सो मैं जो हूँ डिफरेंट तरीके से ओट मील बनाती हूँ। कभी जो है मैं चिकन वाला बनाती हूँ, कभी नमकीन, कभी मीठा बना लेती हूँ, कभी फ्रूट के साथ, कभी ड्राई फ्रूट के साथ। तो आज जो मैं ओटमील बना रही हूँ ये इंतहाई मज़े का है। और इसको अभी जस्ट मैंने पानी में बॉईल किया है, क्योंकि इसको पकने में थोड़ी सी देर लगती है। ये कंपनी वाला ओटमील नहीं है, ये चक्की से मैं लेकर आई थी, आटा चक्की वाली शॉप से ओटमील ये मैं ख़रीद के लेकर आई थी। तो जो है ये थोड़ा सा गल गया है और इसमें जो है काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होती है, तो बहुत मज़े का बनता है। मेरी मदर को भी बहुत पसंद है, मैं जब भी बनाती हूँ तो इनके साथ शेयर करती हूँ। सो जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है तो इसमें जो है मैंने 1 कप दूध का शामिल कर दिया है। आप लोगों की चॉइस है, आप इसको दूध के साथ बनाएं या बग़ैर दूध के। कुछ लोग जो हैं इसमें क्रीम भी ऐड करते हैं, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस फ्लेवर का जो है बनाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो इसको पहले मैंने थोड़ा सा पानी के साथ पकाया था, और जो है थोड़ा सा दूध के साथ मैंने प्रॉपर्ली इसमें ज़्यादा दूध नहीं डाला कि ये बहुत ज़्यादा इसकी रिच कंडेंसिटी हो जाती है, और फिर चूँकि मुझे एक्सरसाइज करनी होती है तो वो हैवी होने लग जाता है, तो मुझे एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है। सो मैंने इसमें दूध की क्वांटिटी कम रखी है, क्योंकि दूध में ज़्यादा फ़ैट होता है और हमें ज़्यादा फ़ैट कंज्यूम करने से जो है मना किया है। तो अभी इसके अंदर जो है मैंने सौंफ और किशमिश का एक पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था, वो मैंने डाला है। तो किशमिश और सौंफ का पेस्ट मैंने कैसे बनाया कि मैंने आधा पाव किशमिश ली थी, और जो है उसकी हाफ़ क्वांटिटी में मैंने सौंफ पीस ली थी, और इन दोनों को मिक्स करके जो है मैंने मिक्सी में पेस्ट बना लिया। तो इससे जो है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये मैंने क्यों शामिल किया, क्योंकि इसमें जो है मैं चीनी शामिल नहीं करूँगी, और नेचुरल स्वीटनर के तौर पर जो है किशमिश और सौंफ का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है। तो जो है चीनी वैसे ही कहते हैं कि सफ़ेद ज़हर है, तो अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर दें, इससे आप बहुत जल्दी से जो है वेट लॉस कर सकेंगे। तो अभी जो है ये दलिया तकरीबन तैयार हो गया है, इसकी मैंने लाइट हल्की कर दी है, और मैं जो हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स प्रेप कर रही हूँ। तो थोड़े से आलमंड्स इसमें मैं शामिल करूँगी, ब्लैक रेजन्स यानी काली किशमिश, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वेट लॉस के लिए, आईसाइट के लिए। तो वो मैंने धो ली है अच्छी तरीके से, और उसको एक तरफ मैंने साफ़ करके रख दिया है। बादाम कट करूँगी और साथ में थोड़े से फ्रूट्स। तो आप पर ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स शामिल करना है और क्या क्या चीज़ें। इसमें आप खजूर भी शामिल कर सकते हैं, इस वक्त मेरे पास खजूर अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके चेंज में जो है छुआरे वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है अपनी डेली डाइट को किस तरह मज़ेदार बनाना है। तो मैं डिफरेंट तरीके यूज़ करती हूँ, और जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। एट टाइम्स मेरे एक्सपेरिमेंट टोटली फेल्ड हो जाते हैं, और एट टाइम्स वो इतने सुपर निकलते हैं कि मुझे ख़ुद पे हैरत होती है कि वाकई ये एक्सपेरिमेंट जो है मैंने ही किया है। सो ये दलिया तकरीबन रेडी हो गया है, और इसके अंदर जो है ब्लैक रेजन्स मैं शामिल कर लूँगी ताकि थोड़ी सी इसमें पक जाए। तो आप पे डिपेंड करता है इसकी आप जितनी क्वालिटी रखें। ज़्यादा खानी है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लें, थोड़ी खानी है तो आप इसमें थोड़ी ऐड करें। तो दलिया चूँकि रेडी हो गया, इसको एक मैं बाउल में निकाल लूँगी, और फ्रूट्स में कटिंग करूँगी। तब तक जो है दलिया का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अगर गरम-गरम दलिये के अंदर मैं फ्रूट्स डालूँगी तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, और उसका फिर पता नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर कौन से फ्रूट डालें।
तो वो एक लई टाइप बन जाएगी और बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। तो जब तक दलिए का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वो थोड़ा सा ठंडा होता है, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रही हूँ। इसमें मैंने लिया है पीच और बनाना। तो छोटे छोटे चंक्स इसके कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कोई भी आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो भी अवेलेबल हो, जैसे एप्पल है, मैंगो है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो जो आपने फ्रूट खाना है वो इसमें ऐड कर लें। टिन वाले फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, फ्रोज़न फ्रूट भी जो है ना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी आप दलिए के अंदर फ्रूट ऐड करें तो उसका जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। क्योंकि एक बार जो है मैंने गरम-गरम दलिए में केले डाले थे, तो वो जो है उसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो गया था और केले उसके अंदर बिल्कुल जो हैं डिज़ोल्व हो गए थे और पता नहीं चल रहा था कि केले डालें। तो मुझे ख़ुद पे भी बहुत हँसी आई कि मैंने कौन सा एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो आप लोग इस चीज़ का ख़्याल रखें। तो आप जो है छोटे चंक्स में काट लें, क्योंकि ये खाने में बहुत आसान होते हैं। और बड़े चंक्स वो थोड़े से अजीब लगते हैं कि दलिया इतना बारीक है और उसमें इतने बड़े बड़े चंक्स आपने ऐड किए हैं। तो ये फ्रूट मैंने कट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने ड्रेसिंग कर दी। तो ये बहुत मज़े का दलिया बनता है। तो हमारे तरीके से ट्राई करें और इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको जो है ये बारले मील की रेसिपी कैसी लगी है। तो बारले मील तैयार करने के बाद जो है दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। तो जब तक मैं इंग्रेडिएंट्स प्रेप करती हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो मुझे सपोर्ट करें और मैं आप लोगों के लिए यूनिक कंटेंट पे अपने डेली लाइफ की वीडियोस लेकर आऊँगी। तो अभी जो है मेरी मदर कढ़ी जो है वो प्रेप कर रही हैं और उनके साथ जो है मैं पकौड़े का मसाला तैयार करने में हेल्प कर रही हूँ। तो जो है कम मसाले वाली कढ़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी पकौड़े की कढ़ी, और ये बहुत टेस्टी बनती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले और ज़्यादा ऑयल वाली जो है हम लोग कढ़ी नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बीमार रहते हैं, तो उनको भी जो है मुझे यूनिक खाने खिलाने होते हैं, लेकिन उसमें जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑयल कम डालूं। तो अब जो है मेरी छोटी सिस्टर जो है वो भी आ गई हैं किचन में हमारी हेल्प करने के लिए। और हेल्प किस तरह वो करती हैं कि वो छोटे छोटे काम कर देती हैं, उनकी चॉपिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये किस तरह अच्छी हुई थी, वो टीवी बहुत शौक़ से देखा करती थी, स्पेशली शेफ़ ज़ाकिर का जब प्रोग्राम आया करता था टीवी पर और वो चॉपिंग स्किल्स सिखाते थे। तो वो कहती थी कि मुझे ये करना है और वो छुरी लेके जो है ना कोशिश करती थी कि मुझे इस तरह की स्लाइसिंग और चॉपिंग करनी है। तो इस तरह कर कर के उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई और अब वो बहुत अच्छी सी स्लाइसिंग करती है। तो उससे ही मैं ये सारे काम करवाती हूँ, क्योंकि मेरी चॉपिंग स्किल्स तो वही हैं पुरानी, हाथ में पकड़ के 4 पीस करके कटिंग कर लो। तो जो है छोटी सिस्टर बहुत मतलब मशाकी से हमें ये मसाला वगैरह तैयार कर देती हैं, तो काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, काम जल्दी हो जाता है और बहुत सारा जो है ना टाइम बच जाता है। तो अभी जो है इन्होंने प्याज कटिंग किया है और उसके बाद जो है मैं इससे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे आलू भी कटिंग कर दे और चटनी का मसाला भी। तो ये चीज़ें जो प्रेप हो जाती हैं तो उससे बहुत आसानी होती काम करने में, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो यूँ जो है ना टाइम की भी बचत होती है। तो इसका ये रीज़न होता है कि मैं जल्दी से काम करवाऊँगी तो आप ही के पास टाइम होगा, तो फिर हम लोग जो हैं बाज़ार जा सकेंगे। तो 1 से 2 लोग जब मिलकर काम करते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है और जो बाकी पेंडिंग काम होते हैं वो भी जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि अब वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि समझ नहीं आता कि वक्त कहाँ चला गया। यहाँ तो आप एक वक्त में बाज़ार चले जाओ या घर के काम कर लो, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें घर के काम भी करने, मम्मी पापा को खाना देना और उसके बाद बाज़ार जाना है। क्योंकि उनकी एज ऐसी है, वो ज़्यादा देर तक जो है भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और बाज़ार का फ़ास्ट फूड तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज करना पड़ता है। पहले तो मुझे इतना इशू नहीं होता था, मैं आहिस्ता-आहिस्ता काम कर लेती थी। जब मेरी बहन जो है स्कूलिंग कर रही थी और उसके पास पढ़ाई के अलावा इतना टाइम नहीं होता था कि वो मेरे साथ किचन में हेल्प करवाए।
तो मुझे खुद ही करना होता था या मम्मा होती थी मेरे साथ, तो काफ़ी टाइम निकल जाता था। इतना इशू इसलिए नहीं होता था कि मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी होती थी। अब चूँकि मैंने एक ये नई एक्टिविटी पाल ली है, एक नया शौक़ है व्लॉगिंग करने का, तो वो उसमें मुझे थोड़ा-सा होता है कि मुझे टाइम चाहिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है और फिर बैठकर जो है उन्हें एडिट करना है। तो इसमें जो है मेरी सिस्टर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और किचन का आधे से ज़्यादा काम जो है वो मेरे साथ प्रेप करवा देती है। तो जब आधे से ज़्यादा काम प्रेप हो जाता है तो काम करने में इतनी आसानी हो जाती है और ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है। तो किचन भी फैला हुआ नहीं लगता, तो मैं जल्दी से जो है काम करके और किचन समेट कर फ़ारिग हो जाती हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे की हेल्प से बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो आप लोग भी अगर घर में इस तरह की रूटीन रखते हैं और मिलके काम करते हैं, तो हमारे साथ इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों की रूटीन कैसी है और किचन में आप कैसे काम करते हैं और जो है एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। आपकी बहन जो है आपका आधे से ज़्यादा काम निपटाती है या अकेले आपके ऊपर ही बर्डन है? तो मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी अभी इतना बर्डन नहीं है। तो मम्मा के साथ जो है मिलके छोटी सिस्टर और हम लोग काम कर लेते हैं और कुकिंग कुछ इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती है क्योंकि बहुत स्पेशल डिशेस नहीं तैयार होती हैं। जस्ट रूटीन का नॉर्मल खाना तैयार होता है तो वो जल्दी से तैयार हो जाता है। तो आज जो है मम्मी पापा की फरमाइश पर जो है कड़ी पकौड़ा तैयार करना था सब्ज़ी वाला, तो उसके लिए जो है सिस्टर सब्ज़ियाँ कटिंग कर रही है और हरा मसाला ये बहुत अच्छा टेक्सचर देता है पकौड़ों में। तो मैंने जो है बेसन ड्राई रोस्ट करके रख लिया है और जब तक वो ठंडा होता है तो इतनी देर में जो है मैंने आटा भी गूँध लिया है ताकि जितनी देर में मैं पकौड़े तैयार करूँ और साथ ही जो है मैं गर्मा-गर्म फुल्कियाँ बना लूँ। तो आधा मसाला जो है हरा वो पकौड़ों में जाएगा और आधे मसाले की जो है वो चटनी तैयार होगी। तो ये सारा काम प्रेप हो गया है और बर्तन जो है सिंक में जमा होते जा रहे हैं। तो मेरी मदर को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है कि तुम लोग जो है ना बर्तन बहुत करते हो। तो मेरी ये आदत है कि जब सारी मैं कुकिंग कर लेती हूँ तो बर्तन मैं एंड में धोती हूँ। सो अभी जो है मैं पकौड़ों के लिए बेसन मिक्स कर रही हूँ। तो ये एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपने बेसन भूना है तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। अगर गरम-गरम बेसन में आप पानी डाल के उसका पेस्ट बनाएंगे तो लम्प्स बन जाएंगे और वो अच्छे से मिक्स नहीं हो सकेगा। और एक दूसरी ट्रिप जो है कहते हैं कि बेसन को आप जितना अच्छा फेंटोगे पकौड़े उतने क्रिस्पी बनेंगे और उतने मज़े के फूले हुए बनेंगे। तो जितना आप बेसन को फेंटेंगे उतने ही जो है ना मज़े के क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। तो जो है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मम्मा को फिर मुझसे शिकायत ना हो कि तुमने जो है बेसन अच्छे से नहीं फेंटा। तो इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दी है और इसमें जो है अब मैं आलू शामिल करूँगी और स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक बहुत मैंने लाइट रखे हैं। अगर आप लोग तेज़ खाते हैं तो आप तेज़ स्पाइसेस डाल सकते हैं और कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च जो भी स्पाइसेस अवेलेबल है। वैसे तो मम्मा हमेशा हरे मसाले के पकौड़े बनाती हैं धनिया मिर्च और प्याज के, बट इस दफ़ा जो उन्होंने कहा एक चेंज कर लेते हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड कर लेते हैं। तो पापा ने कहा अगर सब्ज़ी ऐड करनी है तो उसके अंदर जो है आपने मटर नहीं शामिल करने। तो उनकी फरमाइश पे मटर एक्सक्लूड कर दिया, वरना मटर वाले तो पकौड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये पकौड़ों का मसाला जो है मैंने तकरीबन रेडी कर लिया है और इसको मिक्स करके तो अभी जो है मैं पकौड़े बना लूँगी। मुझे ये भी डर है कि गैस का कहीं प्रेशर कम ना हो जाए क्योंकि हमारे एरिया में ये पिछले 1 वीक से इशू आ रहा है कि जब भी हम दोपहर में कुकिंग करने लगते हैं तो गैस का प्रेशर कम हो जाता है। तो अभी बस मेरी यही दुआ है कि गैस का जो है वो प्रेशर कम ना हो। तो जो है अच्छी तरीके से मैंने ये मसाला इसका मिक्स कर लिया है पकौड़ों का और इसको मैं फ्राई करके निकालती जाऊंगी और उसके बाद जो है काम इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही काम रह जाएगा। तो फ्राइंग एक मुश्किल काम है जो मेरी सिस्टर जो है ना इससे बहुत भागती हैं। कभी मैं इससे कहूँ ना फ्राइंग कर लो, कहती नहीं भाई मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं फ्राइंग करूँ। उसे बहुत हेक्टिक लगता है कि गरम गरम कढ़ाई में जो है तलवाई करे। तो मैंने उसको काफ़ी मरतबा कहा, कहती कोई बात नहीं मैं तलवाई नहीं करूँगी, अगर कोई नहीं हुआ तो बस बाहर से ले आऊँगी। सॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, घर पे ऑर्डर करो या बाज़ार से मंगवा लो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती जा रही है बीमारियां और सुस्तियां लोगों में आती जा रही हैं, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि जो है घर पर ही हम लोग चीज़ें बनाएं। तो पकौड़े मैं जल्दी से फ्राई कर लूँगी और गोल्डन फ्राई होने पर जो है ना इसको मैं निकालती जाऊँगी।
तो अभी मैं आज जो है स्पून यूज़ कर रही हूँ। जब मम्मा किचन में खड़ी होती हैं तो मुझे कहती हैं स्पून क्यों यूज़ कर रही हो, हाथ से बनाओ, हाथ से डालो, उससे ना और ज़्यादा मज़े के फूले फूले गोल शेप में पकौड़े आते हैं। तो मेरा मोटिव है पकौड़े ही खाने ना किसी भी शेप में हो, रेक्टेंगुलर हो या ओवल शेप में हो। तो बहुत सारी चीज़ों में मम्मा के रूल से मैं इख्तलाफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो चूँकि पुराने ज़माने की हैं तो वो कहती हैं कि उसी तरीके से जो है आप काम करो। तो बहुत ये प्यारा कलर आ गया है कढ़ी का, और पकौड़े भी जो हैं वो मैं रेडी कर रही हूँ। और जब ये सारे रेडी हो जाएंगे तो इकट्ठे ही जो है ना मैं इनको कढ़ी के अंदर शामिल करूँगी, और 1-2 मिनट का मैं इसको जो है दम लगाऊँगी। तो अभी जो है मम्मा मीठा आटा गूँध रही हैं, उन्होंने मठियाँ तैयार करनी हैं। तो इस आटे के अंदर जो है उन्होंने पिसी हुई शुगर ऐड की है, तो वो इससे जो है मठियाँ बनाएंगी, और साथ में जो है इसके अंदर मलाई ऐड करेंगी। तो मलाई काफ़ी पड़ी होती है घर में और कोई यूज़ नहीं करता, तो ये जो है ना मलाई वाली मठियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है कि आटे के अंदर मलाई और हस्बे ज़रूरत चीनी डालनी है, और उसको नीम गर्म पानी से गूँध लेना है, और तवे पे रोटियां बना लेनी है, हल्का सा फ्राई कर लेना। तो पकौड़े सारे रेडी हो गए हैं, और इसको जो है मैंने कढ़ी में शामिल कर दिया है। तो ये जो है पापा के टेस्ट के लिए रखने थे, और मेरी सिस्टर ने मना कर दिया कि जो है पापा को बिल्कुल टेस्ट नहीं करवाने, तो वो खाने के साथ ही खाएं, वरना वो अभी खा लेंगे तो फिर कहेंगे कि जी मैंने खाना नहीं खाना। तो अभी जो है मैं कढ़ी के लिए पिघार तैयार करूँगी। तो थोड़े से बस रह गया था लास्ट बैच पकौड़ों का, तो मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ, वरना इसमें फिर पानी पड़ जाता है बेसन में, क्योंकि प्याज पानी बहुत जल्दी छोड़ता है, तो पकौड़े मज़े के नहीं बनते। तो ये लास्ट बैच हो जाए तो इसी कढ़ाई में या दूसरे पैन में जो है मैं जल्दी से इसका पिघार तैयार कर लूँगी। तो ये पकौड़े जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, क्रिस्पी, और रमज़ान की याद दिला देते हैं। तो जो है मम्मा आ गई हैं किचन में, और थैंक्स कि उन्होंने मुझे नहीं देखा है कि मैंने चम्मच से डाले हैं पकौड़े या फिर जो है मैंने हाथ से किए हैं। तो यही वाला ऑयल जो है मैं पिघार के लिए भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने ज़ाया तो नहीं करना है। तो सिंपल सा मैं इसका पिघार लगाऊंगी प्याज और साबुत लाल मिर्च और ज़ीरे से। तो इसको हम करेंगे गोल्डन फ्राई, और अच्छा सा जब पिघार तैयार होगा तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और सालन में एक और जो है मज़ा आ जाता है। कोई सा भी सालन हो या कढ़ी हो तो उसमें तड़के का एक अपना अलग मज़ा होता है। तो अभी पिघार तैयार हो रहा है। मैंने रेड चिलीज़ इसके अंदर ऐड कर दी हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। और साथ में जो है सफ़ेद ज़ीरा, ये ऑप्शनल है, आप डालें। कुछ लोग जो हैं पसंद नहीं करते हैं सफ़ेद ज़ीरा, और इसकी जगह जो है वो राई दाना या मेथी दाना वगैरह ऐड करते हैं हमारी फैमिली में, लेकिन मैं नहीं इस तरह ऐड करती, मुझे ज़ीरे वाला पसंद है। तो प्याज जल्दी से हो गए थे गोल्डन, और ग्रीन रेड चिलीज़ नहीं हुई थी, तो प्याज मैंने एक तरफ करके जो है चिलीज़ को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया कि इसका जो है फ्लेवर अच्छा आए और ये खाने में बिल्कुल कच्ची कच्ची ना लगे। तो इस तरह हो जाता है। तो कभी आपके साथ इस तरह हो कि प्याज जल्दी से फ्राई हो गए हैं और चिलीज़ फ्राई नहीं हुई, तो प्याज एक तरफ करके आप चिलीज़ को फ्राई कर सकते हैं, जैसे शॉर्टकट मैंने निकाला है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, और जल्दी जल्दी में जो है हमसे काम में ऊंच नीच हो जाती है, तो उसको जो है सलूशन निकाल लेना चाहिए कि अगर हम ये काम इस तरह करेंगे प्रॉब्लम हुई तो इसका शॉर्टकट इस तरह है। सो ये पिघार जो है तकरीबन रेडी हो गया है, और मिर्चें भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, और ये बहुत मज़े की इसकी ना स्मेल आई है। तो कढ़ी को पिघार लग गया। मैंने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मम्मी पापा जो हैं वो नहीं पसंद करते अपनी बीमारी की वजह से ज़्यादा ऑयली खाना। तो जो है हल्के ऑयल की हम लोगों ने कढ़ी तैयार की। मम्मी पापा को खाना देकर तो हम लोग आ गए हैं बाज़ार, और यहाँ पर हमें आना था मेट्रो। तो अभी इस वक्त हम लिंक रोड पर हैं, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो है वॉक करते हुए हम जाएंगे मेट्रो, और वहाँ से हम लोगों ने परचेज़ करने हैं सूरजमुखी के बीज। तो मेरी सिस्टर ने पहले कॉल करके पता किया था, तो उन्होंने कहा था ठीक है आप आ जाएं, और सूरजमुखी के जो बीज हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब होप सो उन्होंने हमारे लिए सूरजमुखी के बीज रखे हों। तो काफ़ी ज़्यादा रश है और लोग शॉपिंग कर रहे हैं।
तो वैरायटी भी बहुत ज़्यादा आई हुई है और मेरी सिस्टर ने फरमाइश की है कि उसने चिप्स खाने। अब घर में तो उसने कड़ी नहीं खाई और ना ही पकौड़े चखे, और बाज़ार आकर जो है उसने मुझसे फरमाइश करी, तो मैंने कहा चलो आगे जो एक स्टॉल है खान पोटैटो चिप्स का, उसके चिप्स बहुत मज़े के होते हैं और वो जो चिप्स का बैटर बनाता है उसके अंदर वो डालता है अजवाइन। तो ये जो है दही भल्ले वाली शॉप के ऑपोज़िट खड़ा होता है और इसमें जो है वो कोई एक्स्ट्रा मसाला वग़ैरह नहीं डालता और पूछ लेता है आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए, लेकिन हम लोग जो है नॉर्मल चिप्स लेते हैं। तो वो ताज़े ताज़े चिप्स फ्राई करके देता है, तो वो बहुत मज़े के होता है, हल्का सा सॉल्ट और अजवाइन के साथ तले हुए आलू, तो उसका एक अलग ही टेस्ट है। अगर यही चीज़ मैं घर में फ्राई करूँगी तो वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इसकी क्या रीज़न है कि ये ओपन एयर में फ्राई करते हैं, तो जितनी धूल मिट्टी होती है ना वो ऑयल में शामिल हो जाती है। खैर ये तो था मजाक, लेकिन ये होता है कि जब भी आप बाज़ार से कोई चीज़ लेकर खाएं तो वो ज़्यादा मज़े की और टेस्टी लगती है बनिस्बत घर के। तो ये एक फैक्ट है। सो चिप्स हम लोगों ने इससे भी ले लिए हैं और इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट स्टॉप है मेट्रो का, और वहाँ से हम लोगों ने ड्राई फ्रूट परचेज़ करना है, जिसमें बेसिक हमारा इंग्रेडिएंट है सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। तो ये जो है सूरजमुखी के बीज सर्दियों में अवेलेबल होते हैं और अभी सर्दियां बस शुरू हो रही हैं, तो फाइनली हम लोगों को मिल गए हैं और हम लोग बैक टू होम हैं। तो ऑटो में 10 to 15 मिनट्स लगेंगे घर पहुंचने तक। तो घर पहुंच के जो है फिर शाम की तैयारी, और ये रूटीन जो इसी तरह चलती है कि पहले आप दोपहर की तैयारी करो और फिर अपने बाज़ार के या उधर उधर के काम जो हैं पूरे करो, और फिर जब बाज़ार से थक कर आओ तो घर आके आपने रात की तैयारी करनी है, क्योंकि मेरी मम्मा जो हैं वो अवॉइड करती हैं बाज़ार से खाना ऑर्डर करना, कहती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो अभी जो है हम लोग रास्ते में हैं, इशारे पे रुके थे, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और चाय पीने के बाद जो है अब किचन में दोबारा आ गए हैं, और क्योंकि हमने बीज जो हैं वो ड्राई रोस्ट करने हैं। ये बीज कच्चे आते हैं और इसको खाने में उतना मज़ा नहीं होता, वो क्रिस्पी और क्रंची इसका टेस्ट नहीं होता। तो बीज लाकर इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ पैन में, और उसके बाद इसको ठंडा कर लेती, तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये बीज हम लोग रखते हैं और जब रात को हम लोग कोरियन ड्रामा देखते हैं तो उस वक्त ये स्नैकिंग के तौर पर हमारा साथ देते हैं। तो मैंने पैन गरम कर लिया है और इसको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, और थोड़े थोड़े इसमें बीज शामिल करने हैं और इसको ड्राई रोस्ट करना है। और ड्राई रोस्ट आपने कब तक करना है, जब तक बीच में से चटकने की आवाज़ ना आए। तो इसको मिक्स करते रहें। तो इस तरह जो है मैं तमाम जो है सनफ्लावर सीड्स को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। अभी मैं तकरीबन 1.25 किलो बीज लेकर आई हूँ और ये जस्ट 1 वीक में एंड हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ताकतवर होते हैं, इसके अंदर से जो मगज़ निकलता है तो वो बहुत अच्छा होता है, टेस्टी क्रिस्पी, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिस तरह तरबूज और कद्दू के बीज में होते हैं, और वो चार मगज़ कहलाया जाता है। तो इसी तरह सूरजमुखी के बीज में भी जो है ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैं ये बीज वैसे भी निकाल लेती हूँ, और जब मुझे पंजीरी लड्डू या पिनियाँ बनानी होती हैं तो चार मगज़ के साथ जो है मैं सनफ्लावर सीड्स भी बीच में ऐड करती हूँ, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो ये टाइम थोड़ा सा लग जाता है बीज ड्राई रोस्ट करने में, क्योंकि एक एक पोर्शन करने में डाल के करने होते हैं, और अगर कभी खाते हुए कच्चा बीज जो है मुंह में आ जाता है तो वो जो है ना इसका बहुत अजीब सा टेस्ट आता है। तो यहाँ मेट्रो से जो मैं बीज लेती हूँ ये अच्छी क्वालिटी के हैं, इसमें अभी तक ख़राब नहीं निकले। पहले जो है मैं इधर लोकल शॉप से ले रही थी, जो ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप होती हैं, तो वो जब हम बीज ड्राई रोस्ट भी कर लेते थे और खाते थे तो वो आधे से ज़्यादा अंदर से ख़राब निकलते थे या कीड़ा लगा हुआ होता था, तो वो पूरा मुंह जो है ना ख़राब हो जाता था। तो अजीब सा टेस्ट आता था जब आप बीज छील रहे हो देखे बगैर मुंह में डाल के, और थोड़ा सा जो है रेत रेत का इफ़ेक्ट आए मुंह में या कोई कड़वा बीज आए। तो अब तक जो है मेट्रो से मैं जितनी दफ़ा भी मैंने परचेज़ किए हैं बहुत अच्छे निकले। तो ये एक बैच मैंने जो है सनफ्लावर सीड्स का ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको मैंने पैन में निकाल दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्म में जो है ना ये थोड़े से सॉगी सॉगी होंगे, तो इसको जो है रूम टेम्परेचर पर मैं
ठंडा कर लूँगी। और अभी ये एक पैकेट रहता है, तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं तमाम सनफ्लावर सीड्स को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो ड्राई रोस्ट जब ये हो जाएंगे, इनको मैं जो है एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी ताकि इनमें जो है नमी ना पड़े, क्योंकि अगर नमी पड़ जाएगी तो फिर जो है इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको ठंडा करके आपने एयर टाइट कंटेनर में रखना है, कभी भी गर्म कंटेनर में ना डालें, क्योंकि ये गर्म होंगे तो जो कंटेनर है उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाएगी इसकी हीट और जो प्लास्टिक के अंदर स्टीम बनेगी उसकी, तो फिर ये बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं होंगे। तो ये बीज जो हैं थोड़े थोड़े साथ में मैं खाती भी जा रही हूँ, मज़े के होते हैं। और फिर वो कहते हैं ना, रहा ना जाए दिल ललचाए, तो सेम वही वाला सीन है। तो एक बैच हो गया है और अभी दूसरा बैच करना है। तो मेरी कोशिश है इसको मैं जो हूँ मगरिब की नमाज़ होने से पहले कर लूँ, और ताकि जो है जाके जल्दी से मैं टाइम पे नमाज़ पढ़ूँ और मुझे जो है मम्मा से डांट ना पड़े कि अज़ान हो रही है, अभी तक तुम किचन में, और नमाज़ का टाइम जो है वो थोड़ा होता है, तंग वक्त होता है और वो जल्दी निकल जाता है, तो टाइम से जो है नमाज़ पढ़ लो। तो मेरी सिस्टर जो है हेल्प कर रही हैं कि काफ़ी सारे जो इसमें बीज होते हैं वो हल्के होते हैं, तो वो जल जाते हैं, ठीक है। तो वो उसको एक साइड पे करिए ताकि खाने में जो है जले हुए बीज मुंह में ना आए। तो ये एक चीज़ देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें अब ये यहाँ पे बाहर की टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि मशीन से वो एक साइज़ के क्वालिटी के बीज निकालें, बस वो जिस तरह बीज आ रहे हैं छोटे बड़े मोटे और पतले वो सारे इसमें ऐड कर रहे हैं। तो सिस्टर मुझे दिखा रही थी कि देखो सनफ्लावर सीड के अंदर से डबल बीज निकला है। तो मैंने कहा हाँ भाई, लकी हो कि तुम्हारी जो भी तुम बीज छीलती हो उसके अंदर से डबल बीज निकलता है। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने एक छिलके के अंदर जो है दो मगज़ डाले हैं। तो ये जो है सेकंड बैच भी तकरीबन मैंने रोस्ट करके ट्रे पे निकाल लिया है, और फाइनली ये लास्ट बैच है, इसको जो है मैं कर लूँगी और मेरा तकरीबन यहाँ पर काम जो है एंड हो जाएगा। तो आज के व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। तो आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।